जीतन राम मांझी ने दो टूक कह दिया है चिराग पासवान को कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मांझी ने नसीहत दे डाली है चिराग पासवान को। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच मेल मिलाप की खबरों के बीच भी जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र की सियासत में उनको मन नहीं लग रहा है, बिहार की सियासत करेंगे, बिहार आएंगे, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से इसे रख भी रही है। पार्टी जो है, पार्टी के नेता प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, अपने नेता चिराग पासवान से मांग कर रहे हैं कि वो बिहार आए। और इस बीच बिहार में विधानसभा में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बड़ी भूमिका निभाए। अब कौन सी बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान कौन से बिहार की सियासत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के ही सांसद हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, बिहार में ही आता है हाजीपुर। और उसके अलावा जो उनकी पार्टी के तमाम सांसद हैं वो बिहार से ही चुने गए हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान बिहार के सियासत की बात कर रहे हैं तो उनकी मंशा कुछ और है। जीतन राम मांझी ने इस मंशा को पकड़ लिया है और कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि अगर चीफ मिनिस्टर पद की सोचते हैं तो ये सोचना छोड़ दें, क्योंकि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और कोई वैकेंसी नहीं है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने इसे लेकर, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर के मामले में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पूरा बयान सुन लीजिए जीतन राम मांझी का। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका निभाएंगे। चिराग जी बोले हैं क्या? उनके जीजा जी अरुण कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ है? में कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। बिहार की राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। सर प्रशांत किशोर, सर एक सवाल सर प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं और फिर से नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेंगे जो 2020 में हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 2020 और 2025 की बात दूसरी है। अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जो क्या कहते हैं उसको, दोनों दल की दोनों उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो काम किया, डबल इंजन की सरकार जो है जिस प्रकार से काम किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो या विकास का मामला हो, तो हम समझते हैं बिहार की जनता इस परिस्थिति को, ई प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। एनडीए का चुनाव जीतना संभव है। एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री। चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर इस तरीके का बयान देकर। ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे छोटे बच्चे के लायक हैं वो, और क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो आप लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। शायद जो भी हो, अगर सचमुच में बिहार और भारत के प्रति किसी के दिमाग में संवेदना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमज़ोर हो। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो आने की वो बात कर रहे हैं, उनको कोई मना नहीं कर रहा है, आने में कोई रोक रहा है क्या? आए, लेकिन वह सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के बारे में तो यहाँ कोई वैकेंसी है। यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे।
एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। इसके इधर उधर कोई बात करता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उसका एनडीए से उसका बहुत कोई नाता नहीं है। अगर ऐसी कोई बात करता है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से इतर, तो एनडीए से उसका नाता नहीं है, ये कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी से एक और सवाल दागा गया कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिले हुए हैं, और इस सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूं। जो मिले हुए, जो बताया जा रहा है कि जो मिले हुए हैं आपस में और बाद में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, तो जीतन राम मांझी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें नहीं लगता ऐसा कुछ भी। लेकिन चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है और चिराग पासवान को नसीहत दे डाली है, यहाँ तक कह डाला है कि अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, और ऐसे सोचने वाले लोग के लिए एनडीए में जगह नहीं है, एनडीए से ऐसे लोगों का नाता नहीं है। यानी चिराग पासवान को चेतावनी दे दी है जीतन राम मांझी ने, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।